हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 4.1 और आज बचे हुए 7 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, साथ ही इस चैप्टर को भी। इसके बाद आपका रह जाएगा बायनोमियल थ्योरम जो कि 4 एक्सरसाइज में है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है प्रूव दैट 2⁻³ इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी नंबर किसी भी नंबर का डिविजिबल कब होता है? जब वो उसका मल्टीपल होता है। मतलब अगर ये 14 हुआ, 7 हुआ, 21 हुआ, 28 हुआ, 35 हुआ, 42 हुआ, 49 हुआ, 84 हुआ, कुछ भी हुआ, बट वो 7 का मल्टीपल हुआ, तो ही तो वो डिविजिबल होगा 7 से। देयरफॉर 2⁻³ इज डिविजिबल बाय 7। ये सॉल्यूशन है। इफ एंड ओनली इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 का वो मल्टीपल रहेगा तभी तो उससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देयरफॉर लेट Pn इक्वल टू 2⁻³ इक्वल्स टू 7। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने बोला इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई मल्टीपल है m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे कोई भी एक मल्टीपल है, m की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बट वो 7 का मल्टीपल है। ठीक है, अब वही स्टेप्स फॉलो कर दो। स्टेप 1 क्या है? पुट n इक्वल टू 1। देयरफॉर LHS इक्वल टू 2⁻³ इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2³ माइनस 1 इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। 1 डाला तो ये 2 का क्यूब हुआ, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 1 7 आ गया। देयरफॉर 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, है ना। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। स्टेप 2, let us assume that Pn is true for n equals to k. Therefore 2⁻³ माइनस 1 इक्वल टू 7m। ठीक है, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये 7 का मल्टीपल है। मल्टीपल है तो यहाँ पे कुछ और भी चाहिए, a दे दो, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m दे चुके ना एक बार, तो यहाँ पे a दे दो। सो z भी दे सकते हो, फॉर n बिलोंग्स टू k। सो 2⁻³ माइनस 1 इक्वल टू 7a। देयरफॉर 2⁻³ इक्वल टू क्या हो गया? इक्वल टू हो गया 7a प्लस 1। समझे? नहीं समझे? देयरफॉर 2⁻³ इक्वल टू हो गया 7a प्लस 1। चलिए स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझो आप लोग कि ये जो 1 को हम लोग वहाँ लेकर गए और 2⁻³ यहाँ रह गया, इसको हम लोग किसी ना किसी तरीके से स्टेप 3 में लाएंगे ताकि उसको हम लोग और रिजॉल्व कर सके। ठीक है, स्टेप 3, वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n equals to k plus 1. Therefore 2⁻³ इंटू k plus 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल रहना चाहिए? 7b के इक्वल ले लो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी m और a ले चुके हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स 3k प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 7b। तो इसको देखो पावर ऐड हो रही है, मतलब ये मल्टीप्लाई में रहा होगा, तो ये हो जाएगा 2⁻³ इंटू 3 नहीं इंटू 2⁻³ माइनस 1 इक्वल टू 7b। देखो ना, ये 2⁻³ इंटू 2⁻³ है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको 2⁻³ प्लस 3 लिख सकते हैं। तो वही तो ऊपर लिखा था, पावर अगर ऐड हो रही हो तो मतलब वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई में था, पावर माइनस हो रही हो मतलब डिवाइड में था, तो ऐसा आप कर सकते हो इंटरचेंज। तो 2⁻³ की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 7a प्लस 1, तो ये हुआ 7a प्लस 1, ये हुआ 8 और ये माइनस 1 इक्वल टू 7b। तो 7a प्लस 1 इंटू 8 इक्वल टू 7b प्लस 1 हो गया। ठीक है, चलिए सो आगे क्या करते हैं? आगे इसको ओपन कर देते हैं, या फिर चलो ओपन ही कर देते हैं। ये हो जाएगा 56a प्लस 8 इक्वल टू 7b प्लस 1। 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56a माइनस 7b इक्वल टू माइनस 7 हुआ। ठीक है, अब यहाँ से आप 7 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा 8a माइनस 1 इक्वल टू 8a माइनस b इक्वल टू माइनस 1, नहीं माइनस 7 तो यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ से LHS उठा लो। अब तो LHS आपका क्या है? 2⁻³ इंटू ये क्या है 8 और ये माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2⁻³ इंटू 8 माइनस 1।
अब 2⁻³ के की वैल्यू आपको पता है 7a+1, तो ये हो गया 7a+1 इंटू 8-1, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 56a + 8-1, ये आ गया 56a + 7, 7 कॉमन ले लो तो अंदर बचा 8a+1। अब 8a+1 जो है वो भी कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि अगर a नेचुरल नंबर है, देखो a आपका नेचुरल नंबर है, मतलब a का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ तो होगा, तो अगर a का वैल्यू 1 डालो तो ये 8+1 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। और b भी हमारा क्या था, नेचुरल नंबर था, मतलब इसको मैं 7b लिख सकता हूँ, वेयर b = 8a+1, दैट इज 8a+1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मेरी बात समझे, a क्या था आपका, नेचुरल नंबर था, a क्या था आपका, नेचुरल नंबर था, तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि प्लस आ रहा है बीच में। अगर ये 8a-9 होता तो वहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आ पाता, बात अलग है, बट यहाँ पे 8a+1 है, a का वैल्यू 0 नहीं डाल सकते क्योंकि a नेचुरल नंबर है, a का वैल्यू 1 डालो नेचुरल नंबर मिलेगा, a का वैल्यू 2 डालो, कुछ भी डालो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसको मैं b लिख सकता हूँ, वेयर b इज 8a+1, दैट इज 8a+1 इज अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये 7b क्या है, 7b क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है। सिंस 7b इज अ मल्टीपल ऑफ 7, देयरफॉर, ठीक है, और RHS में भी आपका 7b था, इक्वल टू RHS कर दो, फिर उसके बाद ऐसा लिख दो 7b इज अ मल्टीपल ऑफ 7, देयरफॉर 2⁻3n, नहीं ये सब जाने दो, मेथड ऑफ इंडक्शन का ही स्टेटमेंट लिखो, इक्वल टू RHS किया ना आपने, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n = k+1। अब स्टेप 3 डालो, और स्टेप 3 में क्या लिखोगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 2⁻4n - 1 इज डिविजिबल बाय 15। सो देयरफॉर 2⁻4n - 1 इज डिविजिबल बाय 15 if and only if 2⁻4n - 1 is a multiple of 15, therefore 2⁻4n - 1 equal to 15m, ठीक है, where m belongs to natural number। स्टेप 1 लो, पुट n = 1, n = 1 डालोगे तो 2⁻4 × 1 - 1 आ जाएगा, तो ये 2⁻4 - 1 आ जाएगा, मतलब 16 - 1 आ जाएगा, मतलब 15 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 15, 2⁻4 16 होता है, देयरफॉर 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 15, देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n = 1, मतलब ये डिविजिबल है, ठीक। चलिए स्टेप 2, लेट अस अज्यूम दैट Pn is true for n = k, therefore 2⁻4k - 1 equal to 15a, where a belongs to natural number, ठीक है। अब हमने a ले लिया, तो 2⁻4k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2⁻4k की वैल्यू आ जाएगी 15a + 1, ठीक है। स्टेप 3, वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for, ट्री नहीं, यहाँ ट्रू है, n = k+1, देयरफॉर पुट n = k+1, देयरफॉर ये हो जाएगा 2⁻4 × k+1 - 1 equal to 15b, वेयर b इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। LHS उठाया, सो 2 × 4k + 4 - 1, यह आ जाएगा 2⁻4k × 2⁻4 - 1, यह आ जाएगा 2⁻4k की वैल्यू तो पता है 15a + 1, तो यह आ जाएगा 15a + 1, ये आ जाएगा 16 - 1, सो 16 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 16 15 जा 240a + 16 और -1, तो ये आ जाएगा 240a + 15, 15 ले लो कॉमन, अंदर बचेगा 16a + 1। हाँ ठीक है, नहीं समझे, 16 से पहले ब्रैकेट ओपन किया तो 16 15 जा होता है 240, आपको पता नहीं है बट एज यूजुअल होता है, और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16, फिर -1 रह गया, 16 - 1 15 आ गया। अब इसमें से 15 कॉमन लिया तो इधर आया 16a, ठीक है, और फिर +1। अब ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15b, वेयर b = 16a + 1 एंड 16a + 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि a भी नेचुरल नंबर था और a का यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर आप डालो तो ये भी वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी, और b भी तो नेचुरल नंबर ही है, तो इसका मतलब मैं 15b लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर
n equals to k plus 1. Therefore step 4, from the above three steps by the principle of MI, mathematical induction, 2 raised to 4n minus 1 is divisible by 15 for all n belongs to n. याद रखना, इसको होल नंबर, इंटीजर ये सब पे नहीं लगा सकते, सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए बना है, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, समझ में आ गया पूरा का पूरा स्टेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी टाइप का है, तो आप लोग करेंगे ना? हम ये पाप नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए मैं ही करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है शो दैट 3 raised to n minus 2n minus 1 इज डिविजिबल बाय 4। तो यार डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन के तो आप मास्टर बन चुके हो अब, ठीक है। 3 raised to n minus 2n minus 1 इज डिविजिबल बाय 4 if and only if it is a multiple of 4. Therefore 3 raised to n minus 2n minus 1 equal to 4m, where m belongs to natural number, ठीक है। स्टेप 1, पुट n इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा 3 raised to 1 minus 2 into 1 minus 1 equal to 3 minus 2 minus 1, मतलब 1 minus 1 0। क्या बात है, तो 0 डिवाइड होता है 4 से? यस होता है, ठीक है। Therefore 0 is a multiple of 4. Therefore Pn is true for n equals to 1, ठीक है। चलिए सो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, स्टेप 2, लेट अस अज्यूम दैट Pn is true for n equals to k, for n equals to k. Therefore 3 raised to k minus 2k minus 1 equal to 4a. Therefore 3 raised to k minus 2k equal to 4a plus 1, इसको दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। वेयर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो लिखना ही है। अब स्टेप 3, पुट n इक्वल्स टू k plus 1, सो 3 raised to k plus 1 minus 2 times k plus 1 minus 1 is equals to 4b, where b belongs to natural number. Therefore ये आ जाएगा 3 raised to k plus 1 minus 2k minus 2 minus 1 equal to 4b. Therefore 3 raised to k plus 1 minus 2k minus 3 equal to 4b. इसका LHS उठा लो, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3 raised to k plus 1 minus 2k minus 3। अब आपको 3 raised to k minus 2k की तो वैल्यू पता है, बट बाकी नहीं पता है ना। एक काम करते हैं, यहाँ से 3 raised to k की ही वैल्यू निकाल लेते। तो 3 raised to k की वैल्यू क्या आएगी? 3 raised to k की वैल्यू आएगी 2k प्लस 4a प्लस 1 है ना, 2 raised to k को वहाँ भेज दिया तो 2k प्लस 4k प्लस 1। सो इसको लिख सकते हैं 3k इंटू 3 raised to 1 माइनस 2k माइनस 3, समझे ना। अब इसको देखो बेस सेम है तो k प्लस 1 हो जाएगा, पहले भी करा चुका हो ऐसा। तो 3 raised to k की जगह आपने लिख दिया 2k प्लस 4a प्लस 1, तो ये हो गया 2k प्लस 4a प्लस 1, और साइड में है 3 और यहाँ पे माइनस 2k माइनस 3। 3 से ओपन करो तो 6a प्लस 12a प्लस 3 माइनस 2k माइनस 3, तो 6k में से 2k गया तो 4k बचा, 3 में से 3 गया 0 बचा, तो 4k प्लस 12a बचा। अब यहाँ से आप 4k कॉमन ले लो तो अंदर बचा 3a प्लस 1, नहीं तो 4 कॉमन ले लो तो अंदर बचा k प्लस 3a। कुछ गड़बड़ी हुई है? नहीं तो अब k प्लस 3a क्या है आपका? k आपका क्या था? k आपका कोई भी एक नेचुरल नंबर था, a आपका क्या है? कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो इससे जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा, तो इसको लिख सकते हो आप 4b, है ना। Therefore Pn is true for n equals to k plus 1। अब स्टेप 4, फ्रॉम द above 3 steps by the principle of mathematical induction POMI, it is नहीं 3 raised to n minus 2n minus 1 is divisible by 4, ठीक है। चलिए
सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि डिविजिबल वाले क्वेश्चंस को कैसे उड़ाने का, सीरीज वाले क्वेश्चंस को कैसे उड़ाने का, है ना। और कोई टाइप का क्वेश्चन तो आता नहीं है। अगला एक क्वेश्चन अगेन आपका सीरीज का बेसिस पर है, उसमें nth टर्म भी दिया है आपको, तो टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद आपका आयोटा वाला मतलब डी मॉइवर्स थ्योरम की तरह है। फिर ये 15th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। फिर 16th क्वेश्चन आप लोगों को डिटर्मिनेंट वाला दिया है, मैट्रिक्स वाला दिया है, तो कर लेते हैं। इसमें भारी आपको कुछ नहीं जाएगा, सब चिंदी है, ठीक है। शुरू करते 13वां वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 5 + 5 स्क्वायर + 5 का क्यूब डॉट 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 5n = 5/4 5n - 1। तो वही काम यार, चिंदी काम। लेट p of n = 5 + 5 स्क्वायर डॉट 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 5n = 5/4 5n - 1। स्टेप 1, पुट n = 1। देयरफॉर LHS में आ जाएगा 5 5 और RHS में आ जाएगा 5/4 5n - 1 मतलब 5/4 × 4 मतलब 4 कट गया। अरे 5 - 1 4 आता है ना। कुछ बोलेंगे यार 5 5 होता है। हाँ 5 5 होता है। 4 कट गया, 5 आया। देयरफॉर LHS = RHS। ठीक है। अब स्टेप 2, लेट अस assume that Pn is true for n = k. Therefore 5 + 5 square + 5 cube dot 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 5k = k/4 sorry 5/4 5k - 1। ठीक है। चलिए सो इसको दे दो इक्वेशन 1। अब स्टेप 3, नहीं यार लंबा सॉल्यूशन जाएगा तो फिर जगह लगेगी, लंबा सॉल्यूशन जाएगा तो जगह लगेगा। तो स्टेप 3 देखते हैं। ठीक है। पुट n = k + 1। देयरफॉर 5 + 5 का स्क्वायर डॉट 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 5k + 1 = 5/4 5/4 5k + 1 - 1। अब देखो 5k + 1 से पहले 5k आया होगा। कैसे पता चला? 5 स्क्वायर से पहले जैसे 5 आया है, मतलब पावर एक कम आई है, वैसे ही 5k + 1 से पहले एक 5k भी आया होगा। ठीक है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 5 + 5 का स्क्वायर डॉट 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 5k + 5k + 1 = 5/4 5k + 1 - 1। LHS उठा लो। तो LHS में है 5 + 5 का स्क्वायर डॉट 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 5k + 5k + 1। तो ये देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं। सो 5/4 5k - 1 ये हो जाएगा 5k × 5। इधर से 5 ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा 5k - 1/4 + 5k। 5k भी सोच रहा हूँ कॉमन ले लूँ। ना हमें कैसा लाना है, हमें डर है, हमें ऐसा लाना है ना। ठीक है। तो हमें वैसा लाना है, तो बीच में माइनस चाहिए, तो हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। देखो ऐसा करेंगे, 5 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5.5k आया -5 आया। इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4.5k + 1 आया और नीचे रह गया 4। ये देखो ये क्या है, ये 5k + 1 है। ये क्या है, ये भी 5k + 1 है। ये देखो ना यार, ये हो गया 5k + 1 -5 + 4 × 5k + 1 और नीचे 4। अब 5k + 1 कॉमन लिया तो इधर बचा 1 -5। नहीं, कैसे कॉमन जाएगा? सिर्फ 5 कॉमन जा सकता है। अगर 5 कॉमन गया तो यहाँ पे बचेगा 5k - 1 + 4.5k और नीचे है 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 5k और 1 5k, ये हो जाएंगे 5 5k। अरे 4 × 5k और ये 1 × 5k कितने हो जाएंगे? 5 5k। तो ये हो जाएगा 5 × 5.5k - 1/4। इस 4 को बाहर लिख दो तो 5/4 आ गया। 5 × 5k मतलब 5 = 1 k मतलब 5k + 1 और यहाँ पे -1 हो गया RHS। समझे मेरी बात? क्या किया हमने क्या किया, ऐसा क्या किया था यार। अच्छा हाँ, पहले 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ से 5 कॉमन लिया तो अंदर बचा 5k। 5k × 5 था ये, तो वो 5 बाहर गया तो अंदर बचा 5k। यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 4 × 5k और नीचे है 4। 4 को भी बाहर ले लो
तो ये हुआ 5 k और ये 4 5 k, एक 5 k और 4 5 k, कितना हो गया 5 5 k, तो 5 × 5 k आया -1 और नीचे 4 गया बाहर, 5 आया यहाँ, तो इधर आएगा 5 k + 1 -1 जो कि इक्वल है RHS के। अब स्टेप 4 खुद से लिख लेना, देयरफॉर बाय द अबव 3 स्टेप्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोमी, नहीं बाय द पोमी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज़ ट्रू दैट दिस इज दिस, ठीक, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर घुसाया तो है इसमें, बट कोई मतलब नहीं है, काम तो वही करना है, ठीक है। सो लेट p ऑफ n इक्विवेलेंट टू cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n इक्वल्स टू cos n थीटा। ये तो डी मोइवर्स थ्योरम ही है ना, उसको वेरीफाई करने बोला है बस मैथमेटिकल इंडक्शन से। डी मोइवर्स थ्योरम यही तो बोलता है, पावर जो रहता है वो यहाँ आ जाता है एंगल में, है ना। स्टेप 1 क्या बोलता है, पुट n इक्वल्स टू 1, देयरफॉर LHS में आ जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, हाँ, और RHS में क्या आ जाएगा, RHS में आ जाएगा cos 1 × थीटा मतलब cos थीटा, और i sin 1 × थीटा मतलब i sin थीटा, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। Therefore Pn is true for n equals to 1. Step 2, let us assume that P of n is true for n equals to k. Therefore cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू k इक्वल टू हो जाएगा cos k थीटा प्लस i sin k थीटा, राइट। इसको दे दो इक्वेशन 1। अब स्टेप 3, पुट n इक्वल्स टू k + 1, तो ये आ जाएगा देयरफॉर cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू k + 1 इक्वल्स टू cos k + 1 थीटा, और इधर आ जाएगा i sin k + 1 × थीटा, ठीक है। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, ये इक्वल है cos k थीटा प्लस थीटा के प्लस i sin k थीटा प्लस थीटा के। तो LHS उठा लो, LHS आया cos थीटा प्लस i sin थीटा, k + 1 है मतलब रेज टू k मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म रेज टू 1, है ना। जैसे 5 k + 1 था तो उसको हमने लिखा 5 k × 5, तो वैसे यहाँ भी किया, दिस टर्म रेज टू k + 1 मतलब दिस टर्म रेज टू k × दिस टर्म रेज टू 1। अब इसका वैल्यू आपको पता है, ये है, तो ये आया cos k थीटा प्लस i sin k थीटा। अब ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी, है ना, ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी, तो cos k थीटा × cos थीटा हो जाएगा cos k थीटा cos थीटा, प्लस cos k थीटा × i sin थीटा हो जाएगा cos k थीटा sin थीटा i, फिर i sin k थीटा cos थीटा हो जाएगा sin k थीटा cos थीटा, और बगल में i sin k थीटा × sin थीटा हो जाएगा sin k थीटा sin थीटा और i स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सो ठीक है, कोई बात नहीं। तो cos थीटा प्लस cos थीटा cos k थीटा प्लस cos k थीटा sin थीटा i, ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं यहाँ से i कॉमन ले लूँ, तो ये फॉर्मूला बन रहा है cos a sin b प्लस sin b cos a, सॉरी sin a cos b मतलब sin थीटा cos b cos k थीटा, और यहाँ पे sin k थीटा cos थीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या है sin a प्लस b मतलब sin k थीटा प्लस थीटा। ये फॉर्मूला बन रहा है आपका sin a cos b प्लस cos a sin b का, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, cos k थीटा sin थीटा sin k थीटा cos थीटा, तो फॉर्मूला है sin k थीटा प्लस थीटा, ठीक है। i कॉमन लिया तो ये फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b का मतलब sin k थीटा प्लस थीटा का। अब i स्क्वायर होता है -1, तो ये साइन हो गई माइनस, तो माइनस sin k थीटा sin थीटा। अब ये चीज़ तो ठीक है, ये देखो cos थीटा cos k थीटा माइनस sin k थीटा sin थीटा, ये फॉर्मूला हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b का, जिसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, तो ये फॉर्मूला हो गया cos थीटा प्लस k थीटा का, और प्लस i sin k थीटा प्लस थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था, cos k थीटा प्लस थीटा, उल्टा लिख दो और क्या, एंगल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस i sin k थीटा प्लस थीटा इक्वल टू RHS,
देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर k+1। कोई भी चीज़ अगर 1 के लिए ट्रू है फिर 2 के लिए ट्रू है तो वो चीज़ ऑब्वियसली 3, 4, 5, 6 सबके लिए ट्रू होगी। मतलब k के इक्वल जब आप प्रूफ करते हो ना, k को ट्रू प्रूफ करते हो जब आप, तो उसका मतलब आप ये प्रूफ करते हो कि वो 1, 2, 3, 4 सबके लिए ट्रू है। k+1 के लिए जब आप ट्रू प्रूफ करते हो मतलब वो उसके अगले नंबर वाले के लिए भी ट्रू है। मतलब अगर k 1 है तो वो ट्रू 2 के लिए भी ट्रू है। जैसे ये था ना 1 के लिए ट्रू है तो वो 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है तो वो 4 के लिए भी ट्रू है। इस तरीके से उसमें सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। समझ में आया ना, थोड़ा सा ट्रिको लगा, एक जगह कॉम्प्लेक्स नंबर लगा, i² -1 होता है तो जस्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला है Tn+1 5 है और Tn 4 है। अच्छा, सबको इक्वल बोला है। Tn+1 इक्वल टू 5 टाइम्स Tn+4, 5 टाइम्स Tn+4 and T1 equal to 4, prove by method of induction that Tn equal to 5⁻n−1। तो भाई इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सो लेट Pn को हम लोग इसमें क्या अज्यूम कर सकते हैं कि Pn इज द, नहीं जाने दो, अच्छा ठीक है ऐसा लिख लो, लेट Pn बी द, या फिर बी a स्टेटमेंट विच हैज रिकरेंस रिलेशन एज LHS इक्वल टू दिस Tn+1 इक्वल टू 5 टाइम्स Tn+4 एंड RHS इक्वल टू जनरल टर्म दैट इज Tn इक्वल टू 5⁻n−1। ठीक है, ऐसा लिख लिया। सो स्टेप 1, पुट n इक्वल्स टू 1, देयरफॉर n इक्वल टू 1 है तो आपको पता है T1 की वैल्यू तो 4 है, आपको क्वेश्चन में ही दे दिया LHS इक्वल टू T1 इक्वल टू 4, और RHS जब आप निकालोगे तो वो यहाँ से निकालोगे। सो T1 इक्वल टू 5⁻n−1 मतलब ये भी 4, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। अच्छा, एक बार n इक्वल टू 2 डाल के भी चेक कर लो क्योंकि ये नंबर का केस है और LHS RHS 2 में दिया है। देयरफॉर 2t n इक्वल टू जब 2 आप डालोगे तो T2 इक्वल टू क्या होगा, T2 इक्वल होगा 5 टाइम्स T1+4। देखो ना, n+1 की वैल्यू आपने क्या डाली, 2 डाली, n इक्वल टू 2, तो n+1 की वैल्यू 2, क्योंकि आपको T2 निकालना था ना, तो T2 निकालना है तो इसको आपने T2 लिया, मतलब n+1 2 हुआ, तो n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4 ये 4 रह जाएगा, तो आपको मिलेगा T2 इक्वल टू 5T1 मतलब 5 × 4, 5 4 या 20 + 4 24, ये हो गया आपका LHS। अब RHS होगा T2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर -1 मतलब ये भी 24, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर 1 and 2। ठीक है, स्टेप 3, अरे स्टेप 2 तो रह ही गया। लेट अस अज्यूम दैट Pn is true for n equals to k, therefore tk+1 equal to 5 times tk+4। ठीक है, और tk इक्वल टू 5⁻k−1, इसको दे दो नंबर 1। ठीक है, स्टेप 3, तो RHS आपका वो हो गया और LHS मतलब इस टर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो tk+1 इक्वल टू 5, tk की वैल्यू क्या है, 5 × 5⁻k+1 और -1। ठीक है, k ही रखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा देखो 5.5⁻k -5, तो ये आ जाएगा 5⁻k+1 -5। ठीक है, और बगल में यहाँ पे +4, तो +4 +4 +4, तो ये आ जाएगा 5⁻k+1 -1, हेंस प्रूव्ड। प्रूव नहीं यार, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1 ऑल्सो। ठीक है, अच्छा मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे n की जगह k+1 डालते हैं, क्योंकि हमें पता है वैल्यू tk+1 की, जो कि 5⁻k+1 -1, तो हमने Tn+1 की जगह रख दिया tk+1, 5 × Tn+4 था। अब tk की वैल्यू हमें यहाँ से पता है कितनी है, 5⁻k -1, तो 5 × 5⁻k -1 पुट कर दिया। ये एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में था tk+1 इक्वल टू 5 × tk+4, यही वाला टर्म यहाँ पे। तो tk की वैल्यू हमें पता थी 5⁻k -1, अंदर मल्टीप्लाई किया, ओपन किया, सॉल्व किया, ये आ गया।
ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लो। स्टेप 4 तो लिख लोगे ना, स्टेप 4 में लिख देना फ्रॉम ऑल द स्टेप बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू दैट दिस इक्वल टू दिस देन दिस इक्वल टू दिस फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, मतलब इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर का। प्रूव दैट 1021 रेज टू n इक्वल टू 1021 1 फॉर ऑल ए n बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब हमेशा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको करते हैं। स्टेप 1 क्या रहेगा, n इक्वल टू 1 डालना। पहले Pn मान लो, लेट Pn इक्वल्स टू 1021 रेज टू n इक्वल टू 1021 1। सो स्टेप 1 पुट n इक्वल्स टू 1। सो ये आ जाएगा LHS में, देखो आ जाएगा 1021 रेज टू 1, मतलब वही रहेगा। RHS में क्या आएगा, RHS में आएगा 102 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 1, तो ये आ जाएगा 1021। ठीक है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर। अब स्टेप 2, let us assume that Pn is true for n equals to k, therefore 1021 raised to k इक्वल टू आएगा 102k और ये 1। ठीक है, स्टेप 3 we have to prove that Pn is true for n equals to k plus 1, therefore put n equals to k plus 1। सो ये आ जाएगा LHS में, अच्छा पूरा लिख देता हूँ, Pn इक्वल्स टू 1021, यहाँ पे k प्लस 1 इक्वल्स टू 102 टाइम्स k प्लस 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसका LHS उठा लो, LHS उठाया, सो 1021 k प्लस 1 का मतलब क्या है, एक बार रेस टू k है और मल्टीप्लाई में एक बार रेस टू 1 है। जैसे 5 रेस टू k प्लस 1 था ना, 5 रेस टू k इंटू 5, वैसे ही 1021 रेस टू k इंटू 1021 रेस टू 1, रेस टू 1 का मतलब वही है। और मल्टीप्लाई कैसे होती है मैट्रिक्स, 1 1 जा 1 प्लस 2 0 जा 0, 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2। आई होप आपको डिटर्मिनेंट लेक्चर देख के आए हो आप लोग, आई होप आप लोगों को आता है। ये रेस टू k है, हाँ, सो सॉरी फॉर इट ये रेस टू k था, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 1012k और ये 1, और यहाँ पे क्या है 1021। समझे ना, इसकी वैल्यू हमें पता थी, कहाँ से, यहाँ से, इसको दे दो इक्वेशन 1। सो फ्रॉम 1 या फिर फ्रॉम स्टेप 2 जैसा लिख दो। सो 1021 रेस टू k का वैल्यू था 102k और 1, तो 102k 1 आया। अब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, 1 1 जा 1, 2k 0 जा 0, 1 2 जा 2, 2k 1 जा 2k, 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, 0 2 जा 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए था और कुछ नहीं आता होगा तो मे भी आपको भारी गया हो। सो 1 0, इसमें से 2 ले लो कॉमन, अंदर बचेगा k प्लस 1, इधर बचा 1, इधर से 2 लिया कॉमन तो बचा 1 प्लस k, 1 प्लस k लिखो, k प्लस 1 लिखो, बात तो वही है। तो ये इक्वल टू RHS हो गया, देखो। ठीक है, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, स्टेप 4 from above 3 steps and POMI and नहीं, from above 3 steps by POMI it is true for all n belongs to natural number, therefore 1021 raised to n equal to 1021 1। ठीक है, चलिए लास्ट सम था तो मैंने सोचा पूरा सॉल्व कर देते। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 खत्म होता है और मेथड ऑफ इंडक्शन चैप्टर भी। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, और उसके खत्म होते ही हम लोग कंटिन्यू कर देंगे अपना फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स में देखो चैप्टर जो बाकी है वो है वेव्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMW, सेमीकंडक्टर। बोलने में बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMW और सेमीकंडक्टर। 5 चैप्टर तो भाई आपके 2-2 लेक्चर में उड़ने वाले हैं।
ठीक है, मतलब 10 लेक्चर में 5 चैप्टर खत्म रह जाएगा, ऑप्टिक्स और वेव्स। वेव्स उड़ेगा 4 लेक्चर में और ऑप्टिक्स को लग जाएंगे 10-12 लेक्चर, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपका बाकी एडजॉर्प्शन कोलाइड, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बीपीटी मतलब बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोकार्बन और केमिस्ट्री नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।